हेलो सर, क्या कर रहे हैं? अरे आशीष, आज का अर्जुनाभ्यास का सेशन कैसा रहा? आज का सेशन तो सर काफ़ी अच्छा रहा। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो लास्ट सेशन का जो है रिज़ल्ट देख रहा था बच्चों का। ये हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं इस सेशन में 21-22 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, जी। 97% स्कोर किए, टॉपर रहे अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी। और वही स्ट्रेटजी तैयार कर रहा था कि इस सेशन में भी बच्चे जो है इससे भी वेल परफॉर्म करें। तो कैसी चल रही है तैयारी इस साल 12th की बच्चों की? इस साल के भी सारे बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। जैसे आज ही एक बच्चे का क्वेरी आया कि सर हमने पढ़ाई तो कर ली, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे चैप्टर में ये चैप्टर पढ़ लिए ये सब्जेक्ट्स में, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा तैयारी हो गया या हम अप टू मार्क हो गए या बोर्ड में अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके क्वेरी को लेके काफ़ी देर तक हम भी सोचे, फिर अपने जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी हमने देखा। क्या मतलब आया, क्या कुछ क्लास में हुआ क्या? हाँ, बच्चे जो है कॉन्फिडेंस उनका लो रह रहा है, लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, क्या बोर्ड में स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बच्चे मतलब जो उनके सिलेबस पोर्शन है वो तो अच्छे से बना ही रहे हैं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप जब भी क्लासेस में क्वेश्चन वगैरह देते हैं उनके रेफरेंस बुक के हो या एनसीईआरटी के हो, वो तो काफ़ी अच्छे से बना ले रहे हैं। जी फिर क्या बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है क्या कि तैयारी उनकी सही हो रही है? बच्चों में कॉन्फिडेंस आने का सबसे बड़ा ये है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मतलब ये इशू आ रहा है कि बच्चे खुद को जज नहीं कर पा रहे हैं। जज नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लेवल तक अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे भी जो है बच्चे जो हैं उनको सलाह यही रहेगा कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना ले रहे हैं या फिर जो है अपने रेफरेंस बुक बना ले रहे हैं या मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उसको एनालाइज करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपकी तैयारी सही हो रही है, चाहे आप ऑफलाइन में क्लासेस कर रहे हो या ऑनलाइन में कर रहे हो, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी तैयारी सही जा रही है या नहीं, तो ऐसे में हमारा जो है सलाह यही रहेगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नोट्स किया, बेसिक क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी कोई भी एक रेफरेंस बुक आप बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो गया आप उसके प्रीवियस ईयर को बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली यही क्वेश्चन आपको अचीव करना है, लेवल वही अचीव करना और है, वो बनाने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये कर सकते हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट किया है। तो क्योंकि आप जो जंग लड़े रहेंगे, आप जो बैटल फाइट किए रहेंगे, उस बैटल को फाइट करने का मजा ही कुछ और होगा। एग्जैक्टली आप जो क्वेश्चन बना लिए, आपको दिखेगा कि अरे ये क्वेश्चन हमने बनाया था प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन हमने बनाया था। क्वेश्चन लड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं, रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन, ये कॉन्फिडेंस देते हैं, वो एग्जामिनेशन में और बूस्ट कर देते हैं। यही होता है, तैयारी से आप 70-75 ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको 90-95 क्रॉस करना है तो आपको प्रीवियस ईयर बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों को सबसे आसान तरीका है तैयारी करने का, आप अपने जो है सिलेबस को लीजिए, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ लिया उसके थ्योरीज को पढ़ने के बाद आप उसके रेफरेंस बुक को कंप्लीट कीजिए। जैसे एनसीईआरटी है, आपके बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब जो भी बुक है उसको कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, इससे पहले कि आप किसी और के मॉक टेस्ट को कीजिए, कोई गाइड लीजिए या एनी अदर बुक आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि जैसे आप मान के चलिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं इन्वर्सिटी को पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर 2 है। इसमें क्या होता है कि जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं उसका लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन यही अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, उसमें क्या होता है कि बोर्ड्स के क्वेश्चन जो होते हैं एकदम एनसीईआरटी के लमसम होते हैं, तो पूरा आइडिया मिल जाता है बच्चों को कि किसमें हमको और अदर बुक्स का जरूरत है, किसमें और अदर बुक्स का जरूरत नहीं है। ये काफी क्लियर हो जाता है प्रीवियस ईयर से। लास्ट सेशन में मैंने भी जो है जिन बच्चों की प्रिपरेशन कराई है उनको सबसे ज़्यादा मैंने फोकस कराया था प्रीवियस ईयर पे। एकदम यही कारण है कि सर आपका रिजल्ट हो गया आया। बिल्कुल, तो बच्चों को सही बात है, यही हमारे तरफ से सलाह होगा। चलिए कि अच्छी बात है, आपको हम फिर से कांग्रेट्स करेंगे, 95 प्लस आपके बच्चे लाए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। हमारे जो है 90% तक के बच्चे ऐसे हैं जो 80% प्लस लाए हैं एकदम। तो हमारा यही सलाह होगा कि आप अपने सिलेबस को पढ़ने के बाद किसी गाइड, किसी जो है मॉक टेस्ट को देने से अच्छा है पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, किसी भी बोर्ड के हो, जिस बोर्ड से भी हैं आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए।
उसके बाद अगर ये बनाने के बाद आपको लगता है कि मुझे और कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप एनी अदर बुक उठाइए, क्योंकि आपको इससे दो बातें होंगी। पहले तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो एग्जामिनेशन में अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के दौरान बूस्ट होगा एकदम। दूसरा आपका है कि आप जब भी कोई गाइड बनाएंगे, किसी ऑनलाइन में आप जा रहे हैं, ऑफलाइन में जा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें आपको जो पेपर दिया जाएगा उसका लेवल आप जज कर पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है या नहीं। एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, बच्चों में क्या होता है, टीचर को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। आप अपने साथ साथ अपने टीचर को भी जज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस जो करा रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. अगर आप सर के पढ़ाए हुए चीज से अपना टॉपिक ही कवर नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड में आप परफॉर्म कैसे कीजिएगा। ठीक है, आप सही पढ़ाने और अच्छा पढ़ाने में सही पढ़ाने को चुनिए जी। अच्छा पढ़ाने के लिए हमें टॉपिक को आसान करना होता है, लेकिन सही पढ़ाने के लिए हमें टू द पॉइंट बात करना होता है। तो आपको ये सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये जज करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए। अगर वो आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो इसका मतलब आपके टीचर ने आपको सही पढ़ाया है। अब प्रीवियस ईयर का फंडा सिर्फ बोर्ड तक ही नहीं है, आप प्रीवियस ईयर आप जेई के क्वेश्चंस उठा लीजिए, नीट्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको बहुत ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, एनडीए है, सीडीएस है, एसएससी है, यूपीएससी है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर हमारे क्या से जो बच्चे जो भी परसेंटाइल स्कोर किए हैं जेई में, उनका क्या था, हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कराया था जेई के फर्स्ट में हमने जो है थ्योरी दिया, उसके बाद पीवाईक्यूज कराया, एंड बच्चे अच्छे परफॉर्म करके 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल अच्छे परफॉर्म किए। ये इस बात का सबूत दे रहा है कि आप बोर्ड में नहीं, आप बोर्ड के अलावा आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन, आप उसके प्रीवियस ईयर को जानिए, आप उसको जानिए। वो बोलते हैं हम लोग कि दुश्मन को से लड़ने से पहले दुश्मन को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आखिर है कैसा। बिल्कुल, एग्जाम को जानिए। पीवाईक्यूज बनाते समय उसे एग्जैक्ट एग्जामिनेशन वाली फील रखिए, एकदम जितने समय में उसको कंप्लीट करना है उतने समय में ही कंप्लीट कीजिए। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं यहाँ पर। बच्चे देखते हैं कि चलिए ये प्रीवियस ईयर बन गया, ये बन गया। अरे आप टाइम भी तो देखिए कि आपको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, आप प्रॉपर ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका डायग्राम कैसा बन रहा है, ये सारे चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, उनके अगर चैप्टर के नोट्स देखा जाए या नोट्स से क्वेश्चन पूछा जाए वो पूरा बता देंगे, पर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उनसे नहीं लगते हैं। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है वो उस तरह से बहुत छोटा एप्लीकेशन पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बार आप बना लीजिएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मैं जब बच्चों को केमिस्ट्री का करा रहा था, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अल्कोहल पढ़ा दिया है, उसके प्रिपरेशन करा दिया, मैकेनिज्म करा दिया, और आज जो बोर्ड्स का एक क्वेश्चन दिया मैकेनिज्म का, तो उसमें वो बच्चे लैग करने लगे, फंसने लगे। वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। जब मैंने नोट्स में उनको दिखाया तो कह रहे अच्छा भैया ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यस। और ये पता चल जाता है, वे ऑफ आस्किंग चेंज होता है, क्या नाम से कर रहा है, नोट्स में आपको इस तरह से नहीं होता राइट द मैकेनिज्म, एकदम सीधा नहीं तो होता, नहीं पूछेगा आपको मैकेनिज्म, हाँ उसको अब HCl के साथ रिएक्शन कराया, HBr के साथ मैकेनिज्म पूछ दिया एकदम। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप अनएक्सपेक्टेड लगता है, पर एक्चुअली में वो आपके जो है कोर्स या सिलेबस से जुड़ा होता है, और इसको पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर ही आपको फॉलो करना होगा। कोई भी अगर हम लोग कई बार हमारे यहाँ पब्लिकेशन वाले भी आते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं, हम जब उनसे पूछते हैं कि सर आपकी जो टीम है उन्होंने मॉक टेस्ट को प्रिपेयर किया है तो क्या है, तो उन्होंने सीधा मुझे बताया क्लियरली कि सर वी फॉलो पीवाईक्यूज। क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे, उनके बुक से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो फिर वो बुक खरीदेगा कौन? तो मॉक टेस्ट के भी पेपर को सेट करने के लिए, उसके लेवल को बनाने के लिए पीवाईक्यूज ही सेलेक्ट किए जाते हैं। चैप्टर अगर पहली बार उस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो सैंपल पेपर रेफरेंस लेते हैं एकदम, तो आप सैंपल पेपर बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए, उसके बाद किसी पार्टी, किसी भी पब्लिकेशन का जो है आप बुक लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। जब पीवाईक्यू में भी सर डाउट होता है, जैसे पीवाईक्यू में बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपिक वाइज करें, चैप्टर वाइज करें या फिर ईयर वाइज करें, तो आप क्या प्रेफरेंस देना चाहेंगे? इसमें हम प्रेफरेंस दोनों देंगे। दोनों। आप
चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप ईयर वाइज फॉलो कीजिए, टॉपिक वाइज नहीं। टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि ईयर वाइज करने में क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज और टॉपिक में क्या होगा कि हम पहले टॉपिक पे 10 क्वेश्चन बना लिए, दूसरे टॉपिक पे 5 बना लिए, एकदम क्लियर, वो क्लियर होते गए, लेकिन लास्ट के जो टॉपिक बच जाते हैं उस पे हमने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, जो अंतिम चैप्टर्स जो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पता चलता है कि 1 नंबर वाले हम जो है 2022 से लेकर 2009 तक का बना लिए, 2 नंबर वाले 2022 से 2009 तक बना लिए, लेकिन 5 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं बनाए, या लास्ट के चैप्टर्स अनअटेम्प्ट रह गए। तो ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं करना है। आप बनाइए चैप्टर वाइज, पहले आप चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। हमने स्पेशली जो है बुक का PDF फॉर्म बनाया है, जिसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है। तो हमने उसको कैसे डिजाइन किया कि चैप्टर वाइज प्लस ईयर वाइज। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। काफी मेहनत किया सर आपने। बहुत नए तरीके, मैंने मार्केट में बहुत सर्च किया, ऐसे कोई भी बुक नहीं। अच्छा, ये जो आपने बुक बनाया है, ये सिर्फ CBSE को ध्यान में रख के बनाया कि बिहार बोर्ड को भी ध्यान में रख? ये दोनों ही, तीनों बोर्ड्स के लिए हाँ, बनाई गई है। चलिए, काफी मेहनत हुआ है आपकी तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को उसको करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है, एक तो वे ऑफ राइटिंग उनकी परफेक्ट हो गई। बहुत अभी के बच्चों में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन के चक्कर में रह गए, MCQs मार गए, लिखने का आदत ही नहीं रह गया। मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स स्कोर ही नहीं करेंगे। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन मैं करा रहा था बच्चों को, जैसे स्कैंडियम 3+ जो है वो कलरलेस आयन है, वाई, ठीक है। तो बच्चों ने उनसे मैंने जब पूछा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने कहा इसको लिखो, यही आंसर होगा। इसको पूरा एक सेंटेंस में वो नहीं लिख पा रहे थे। मैंने पूरा बताया कि बाबू जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बच्चों, उसको पूरा लिखो, बस यही करना है। एक आया क्वेश्चन, ई सेल इज इक्वल टू 0, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू 0 है तो कब होगा, व्हाट इज अंडर व्हाट कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ने 1 लाइन में बोल दिया इक्विलिब्रियम। बट अगर ये लिख दिया जाए तो मार्क्स नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम में क्या, इक्विलिब्रियम में आपको लिखना होगा कि व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और बस इतना ही लिखना है, और उसमें भी बच्चे लैग कर रहे हैं बिकॉज वो तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम, ये अनइक्विलिब्रियम, टर्म 1 वगैरह जो दिए हैं ऑब्जेक्टिव, उसका भी है, कुछ पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ बच्चों का, काफी बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसे में हमारा सलाह तो यही है कि आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, PYQs बनाइए। कुछ टॉपर्स आंसर शीट का भी कुछ बेनिफिट होता है क्या? बहुत बेनिफिट है। टॉपर्स आंसर शीट कैसा तो होता है? टॉपर के आंसर शीट अगर हम फॉलो करते हैं तो 2-3 बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला हमारा हो गया कि टॉपर्स के आंसर देखने के बाद हमें लिखने का तरीका आएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। दूसरा ये पता चल जाएगा कि ये कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, हम ही जो जानते हैं वैसा ही लिख रहे हैं, वही फॉर्मूला लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, बहुत जरूरी है। हाँ, वे ऑफ राइटिंग समझ में आता है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को स्पेस देकर लिखना है। हाँ, क्या रफ कर रहे हैं आप वहीं पे करके दिखाइए, कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना है, कई सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो यस, टॉपर्स के आंसर शीट को जो है एक बार रेफरेंस दे सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लिखते कैसे हैं। आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन जो है इसका इम्पोर्टेंस समझते हुए सैंपल पेपर के में आंसर ही डाल रहे हैं, टॉपर्स का आंसर शीट डाल रहे हैं, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल भी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक में भी है अभी। हाँ, हमारे पास जितने भी पब्लिकेशन वाले हैं उन सब के हमने फ्रंट में लास्ट ईयर हमने सजेस्ट किया था कि सर आप आंसर शीट डालिए, और इस साल हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत लोगों ने डाला है। बहुत सारे पब्लिकेशन अच्छी बात है, ये डालना सही है, बहुत सही है, आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सेशन से आपको बेनिफिट होगा, और हमारे आज के सेशन का की पॉइंट यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएं। आप जिस भी बोर्ड के हों, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर को तैयार कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जंग के लिए तैयार रहिए। और टॉपर्स के जो नोट्स हैं, टॉपर्स के जो हैंडराइटिंग लिखने का तरीका है, आंसरिंग का तरीका है, उसको आप देखिए, उसको जरूर आप अप्लाई कीजिए। PYQs बनाते समय जो टाइम है उसको भी ध्यान में रखिए, टाइम क्योंकि आप सारा अगर बना भी लेते हैं
विद इन द टाइम नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर एग्जाम में प्रेशर आएगा और आप गलतियां करेंगे। Exactly. तो आप जब भी तैयारी कीजिए, जब भी आप कुछ भी सॉल्व कीजिए PYQs में, तो आप उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टाइम को फॉलो कीजिए। और इसका एक फंडा, सिंपल सा फंडा हम कह सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मिनट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 6 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली आप इस फंडा को फॉलो कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है 10 मिनट। चलिए नेक्स्ट सेशन में जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ मिलेंगे कि किस सब्जेक्ट के पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। चलिए थैंक यू, काफ़ी बाय। इन्फॉर्मेशन हो गई बच्चों को भी रिलैक्स करने दीजिए और हम लोग भी काफ़ी काम कर लिए सुबह से। चलिए आज का के लिए सेशन यहीं तक, ठीक है सर।